हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। महाराज बलवीर सिंह ठाकुर जालिम सिंह से आज तक कोई ऐसा सपना नहीं देखा जिसे साकार नहीं किया। हम यमराज को भी अपने चारपाई में बांध रखते हैं, मरने के लिए तैयार हो तो बस खबरदार, सबसे रुक जाइए, बस खबरदार। इन पे चलाना नहीं, खड़े तुम सब रहो अपनी अपनी जगह, हिला तो फिर मिलेगा ठिकाना। अगर सूरजगढ़ वालों के जिस्म में एक खरोच आ गया तो तुम सबों की बुनियाद को मिटा दूंगा। कौन है साला मौत की धमकी दे रहा है? मारूंगा साले, ये जो बैल की तरह खोपड़ी लेकर टहल रहा है, ये तेरी खोपड़ी जमीन में आएगी। जयपाल सिंह उस दिन तो साला हाथ से बच गया, लेकिन आज जालिम सिंह के पंजे से सिपाही। याद रखो, अगर हिलने की कोशिश की तो साले इतनी गोली तेरे जिस्म में डाल दूंगा कि तेरी जो रखैल बैठी है कोठे पर, वो तेरे जिस्म को पहचानने से इनकार कर देगी। जयपाल सिंह व भूपाल सिंह मेरे गांव में दखल देने के लिए क्यों यहाँ टपक पड़ा? अगर जिंदगी चाहता है तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। अरे शमशेर सिंह, अपने आप को कंट्रोल हो जाओ और इन सबों को आजाद कर दो, वरना जिस्म के अंदर इतने टुकड़े करूंगा, इतने टुकड़े जिस्म के करूंगा कि पहचानने से लोग इंकार करेंगे। जालिम सिंह महाराज, तेरी रिवॉल्वर कहाँ है? रिवॉल्वर साला ले लिया डाकू। एक सबको जाओ चोर भैया, मौत सर पे मारा रही है, क्या हुक्म है महाराज? चलो खसका जाए कौनू कही थी। आजाद कर दो इन सबों को। सिपाही हाँ आजाद कर दो। हमका कौनो तलिया बताओ, हम आप पेड़ छूटे वाला। अबे साले, मौके पर तेरा पेट छूटता है। खोल दे हथकड़ी इन सबों को। शमशेर सिंह, ये बता कि वो महाराज अर्जुन सिंह कहाँ है? महाराज अर्जुन सिंह अस्पताल में है। महाराज अर्जुन सिंह कहाँ है? ठहरो भाई जाओ। जालिम सिंह झूठ क्यों बोलता है? महाराज कैद खाने में है। कैद खाने में? कैद खाने से यहाँ लाया जाए। जालिम सिंह अर्जुन सिंह को कैद खाने से लाया जाए। सिपाही महाराज अर्जुन सिंह को लाया जाए। सिपाही नहीं साले, तुम जाओगे लाने के लिए। मैं यहाँ का मिनिस्टर हूँ। याद रख साले, कुत्ते के पुछिए से मुझ रख लिया और अभी सब कुछ बताता हूँ। सिपाही नहीं साले, कुत्ता। रुक जाओ, मैं जाऊंगा यार। मैं जाऊँ कहाँ से गए? मौत मर रहा है रही सर।
जेल में कौन सा गुनाह किया था मैंने आज जिसके बदले में तूने मेरे को इतनी बड़ी सजा दे डाली। आज तक मैंने कभी अपने कार्यकाल में किसी भी जुर्मी को इतनी बड़ी सजा नहीं दी थी। जो 50-50 किलो की जंजीरों को मेरे पैरों में डाल करके गटर की जिंदगी जीने के लिए मेरे को लॉकअप में छोड़ दिया। क्या बिगाड़ा थे मैंने? कहाँ है वो कुत्ते का पिल्ला किधर है? आगे बढ़। उसे जरा मेरे सामने ले आओ। तुम भी साले आगे जाओ। आज तू मेरे यहाँ का राजा बन गया। एक दिन कह रहा था कि सेनापति राजा बनना चाहता है और तू मेरा ताज अपने सर पे डाल लिया। अब एक गधे की पीठ पे घोड़े की जीन रख देने से कभी गधा घोड़ा नहीं बन जाता है। और तू रे छिछड़े नस्ल का कुत्ता, ये कुत्ते की दुम की तरह पूंछ को रख लिया और यहाँ का मिनिस्टर करा रहा है? हराम खोरो। तुम लोग कौन हो? कौन हो? ठाकुर बलबीर सिंह? अर्जुन सिंह मैं। ठाकुर बलबीर सिंह आज हमारे इलाके में आ गए। अर्जुन सिंह तुम्हारे इलाके में? आज हमारे इलाके में आ गए ठाकुर बलबीर सिंह। लेकिन तुम लोग कौन हो? कौन हो तुम लोग? महाराज अर्जुन सिंह, पहचानो कि हम दोनों कौन हैं। पहचानो। कौन थी सिंह? तुम थी सिंह हो? हाँ, मैं वही धीर सिंह हूँ। अरे तुम्हें तो बतला दिया गया था कि बॉर्डर पर धीर सिंह मार दिया गया है और तुम जिंदा हो बेटे। ये कौन है? जरा बेटे सामने आ जा। सामने आ बेटे। ये कौन है? इसे तो मैं पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। महाराज आज आंखों की रोशनी भी छिन गई। हाँ, मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ बेटे। पहचानो। ये तो मेरे बेटे जैसा इसकी शक्ल लग रही है कौन ये? मेरा बेटा तो है नहीं इस दुनिया में, फिर है कौन ये? महाराज ये वही आपका बेटा लगते जिगर है। ओह नो, माय गॉड, मेरा बेटा जिंदा है। आज मेरा बेटा जिंदा है। मेरा बेटा जिंदा है। बच्चे इधर आ जा, बच्चे इधर आओ। देख तेरे पिता की क्या हालत कर डाली इन लोगों ने। देख आज मुझे एक सर्कस का बना करके छोड़ दिया है बेटे। एक एक पल रो रहा था तेरी याद में। आजा मेरे लाल, आजा आजा बेटे। बेटे आओ मेरे पास। ठहर जाओ। कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता? जब उस वक्त
मैं रो रो कर चीख मांग रहा था, पिताजी मैं निर्दोष हूँ पिताजी, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। इसी मंत्री के चक्कर में आकर मुझे मारकर फेंकवा दिए, और उसी वक्त आपने जाते जाते कहकर गए थे, किसी जगह से बाप और बेटे का रिश्ता खत्म हो गया, तो ना मैं आपका बेटा हूं ना आप हमारे पिता। नहीं बेटे, वो तो शहंशाह की अदालत में तेरे को मौत की सजा दी गई थी, लेकिन तेरे बाप की अदालत तो बाकी थी ना। मैंने कहा था बेटा ना कि यहाँ का जो राजा है उसने तेरे को मौत की सजा दिया है, लेकिन तेरा बाप कभी तुझे मौत की सजा नहीं दे सकता है। जरा गौर से देख, मेरे सर पे वो ताज नहीं है बेटे, अब वो ताज नहीं, मैं तो सिर्फ साधारण तेरा पिता हूँ। नहीं, आप हमारे पिता नहीं हो और न मैं आपका बेटा हूँ। धीर सिंह महाराज, बेटा तुम तो हमारे बहुत ही फैथफुल मैन हो, हम हमेशा तुम्ही पे नाज करते आए, एक विश्वसनीय हो तो सिर्फ तुम हो। अगर जरा सी मेरे प्रति हमदर्दी है तुम्हारे अंदर, तो एक बार मेरे बच्चे को मिला दो बेटा। ये शहंशाह का एक मिट्टी का पुतला तेरे सामने हाथ जोड़ता है बच्चे के। ठहरो महाराज, मैं ये नहीं चाहता कि एक महाराज का सर गुलाम के सामने झुके। महाराज, मुझे भी मारकर सीमा के बाहर फेंका गया और मेरे लाश तक की खोज नहीं की। नहीं बेटे, ऐसा नहीं है। जब इसने मेरे को बताया कि धीर सिंह बॉर्डर पे मार दिया गया है, तो मैंने कहा कि मेरे बच्चे की लाश को लाया जाए और मैं अपने अहले चमन में उसकी अंत्येष्टि करवाऊंगा। लेकिन इसने ये बतला दिया था कि ठाकुर बलबीर सिंह मरवाने के बाद इसकी लाश को घसीट करके अपने इलाके में पहुंचा दिया है। ये तो इसी मिनिस्टर ने बतलाया था मेरे को। राजकुमार, जाके अपने पिता से मिलो और इन कमीनों को तो मैं कुत्ते की मौत मारूंगा, कुत्ते की मौत। मेरे बच्चे। वाह अर्जुन सिंह, वाह। मेरे लाल। अर्जुन सिंह, अच्छा नाटक कर लेती हो। उधर गई शराब, देख लिया शराब पीने का नतीजा। अरे अर्जुन सिंह, शराब तो वो गंदी वस्तु है कि इंसान उसे पीकर जिस मंजिल को छूना चाहता है उसकी कल्पना भी नहीं कर पाता। अरे अर्जुन सिंह, अगर तुम शराबी नहीं होते तो तुम्हारा बेटा तुमसे जुदा नहीं होता। अगर तुम शराबी नहीं होते तो एक वो तुच्छ मिनिस्टर तुम्हारे सर का ताज छीनकर यहाँ का सम्राट नहीं बनता। अगर तुम शराबी नहीं होते तो तुम्हारे हाथों में हथकड़ी डालकर जेल की सलाखों में नहीं कर देता। बड़े अफसोस की बात, एक सम्राट होते हुए शराब पी करके इस नतीजे पे पहुंच गए। हाँ ठाकुर बलबीर सिंह, वक्त का हर से गुलाम होता है। मैं वही ठाकुर अर्जुन सिंह हूँ जिसके सामने आज तक तुम्हें बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन था कभी सूरज, लेकिन वक्त के अंधेरों में मैं खो गया। एक छोटा सा मामूली बादल का टुकड़ा मेरे को ढक लिया, बादल का टुकड़ा मेरे को ढक लिया। रही बात शराब पीने की, बेटा मैं जानता हूँ कि शराबी बहुत ही डर्टी थिंग्स है, बहुत ही गंदी वस्तु है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है। फिर भी हमारी कुछ परंपराएं, हमारी मजबूरियां हैं जो हम पुरखाओं के जमाने से निभाते चले आ रहे हैं। अर्जुन सिंह, तुम्हारी क्या मजबूरियां हैं? बेटा ये जो व्यंजन देख रहे हैं आप, ये व्यंजन पे एक शैतान रहता है, एक मोटी का है, ये उसी का इन्फॉर्मेशन है, ये उसी का एक
एक आदेश जारी हुआ है अचानक कि जो इंसान शराब नहीं पिएगा, ड्रिंक नहीं करेगा, वो कभी इस मुल्क का शहंशाह नहीं हो सकता है। ये हमारे पुरखाओं के ज़माने की बात है और वहीं से परंपरा चली आ रही है जो आज तक हम निभाते चले आ रहे हैं। क्या करें, हमारी मजबूरियां हैं ये। अर्जुन सिंह, तुम्हारे पुरखाओं की ये पुरानी परंपरा है और उस शैतान का फरमान आज तक मानते आए, शराब पीते आए। लेकिन ये बताओ अर्जुन सिंह, क्या वो शैतान को तुम मानते हो? तो क्या वो शैतान जब तुम्हारे साथ मिनिस्टर ने इतना बड़ा अत्याचार किया, तुम्हारी सर का ताज छीन कर यहाँ का सम्राट बन बैठा, तुम्हारे हाथों में हथकड़ी डालकर जेल की सलाखों में डलवा दिया, तो क्या वो शैतान तुम्हारी रक्षा नहीं किया? जिस शैतान को तुम मानते आए, ऐसे शैतान को मानने से क्या फायदा? जब वो किसी की भलाई न कर सके तो मानने से क्या फायदा है? हाँ बलबीर सिंह, मैं जानता हूँ कि जिस शैतान ने मेरी हिफाजत नहीं की उसको मानने से क्या फ़ायदा है, लेकिन बलबीर सिंह कुछ ऐसी पुरानी परंपराएं जिनको इतनी आसानी से तोड़ी नहीं जा सकती हैं। वैसे तुम्हारे वर्डों ने हमें इम्प्रेस किया है, प्रभावित किया है। हम इसके लिए भरकस प्रयास करेंगे, उस यश को मनाने की कोशिश करेंगे। अगर वो मानता है तो शराब पीने की बात तो बहुत दूर रही, मैं अपने इलाके से शराब की बदबू हटा दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे। वाह अर्जुन सिंह, ये तुम्हारा काम होगा। और सेनापति सिंह, तुम एक सेना नायक होते हुए, देश रक्षक होते हुए तुम ही शराबी हो गए, शराब का पीना शुरू कर दिया। बड़े अफसोस की बात है। महाराज, मैं शराबी था लेकिन अब नहीं। ये जो सब ज्ञान प्राप्त हुआ वो आपकी बेटी के जरिए। बोल, मेरी बेटी से तेरा क्या रिलेशन है, वरना मैं इसकी जान दे दूंगा। आपकी बेटी व मेरे बीच का रिलेशन जैसे बाप और बेटी का होगा। आपकी बेटी को मेरे पिता का प्यार दिया है। धन्य है धीर सिंह, धन्य है। एक शराबी होते हुए ठाकुर बलबीर सिंह, प्लीज अटेंड टू मी। मैंने एक बार गलती की थी, अपने बच्चे को खो दिया, जिसके लिए आज तक मैं जार जार करके रो रहा हूँ। और तुम तो नशे में नहीं हो, बगैर सोचे बिचारे अपनी कोमल सी बिटिया की गर्दन में हाथ लगा दिया। कभी ऐसी भूल मत करना कि जिंदगी भर तुम्हें पछताना पड़ जाए। रही हमारे सेनापति की बात, ही इज ए ग्रेट लीडर, इज ए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ कमांडर चीफ। ये हमारे यहाँ का शेर है, ये अपनी गर्दन कटा सकता है लेकिन गद्दारी का ताज अपने सर पे कभी नहीं डाल सकता, चाहे उस ताज में क्यों ना कोहिनूर का ही हीरा जड़ा हो। अरे हम आप तो ताज लगा करके अपने आप को शहंशाह कहलाते हैं, और ये वो शख्स है जो जंगल में रह करके शेर कहलाता है, ताज ना हो करके भी लोग इसे राजा मानते हैं। ये वो शख्स है जिसकी आप बात कर रहे हैं। ऐसी भूल कभी मत करिएगा। अर्जुन सिंह, आज ये बलबीर सिंह तुम लोगों से बेहद खुश है और तुम लोगों ने संकल्प किया है कि आज के बाद शराब नहीं पिएंगे। शराब पीने की क्या बात है, अपने हाथों से नहीं छुएंगे। तो आज ये बलबीर सिंह अपनी बेटी रूपमती का विवाह तुम्हारे बेटे राजकुमार के साथ करना। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिस राजा से आज हमेशा से हमारी दुश्मनी रही हो, आज वो हमारी हिफाजत करने के लिए हमारे इलाके में आया। और यही नहीं, मुझ जैसे शराबी राजा की समझदारी के कानों में रिश्तेदारी का तेल डाल रहा। धन्य है माय फ्रेंड, धन्य है।
तुम नेक हो, मैं गलत हूं। आज तो तेरे सामने मेरा सर झुका जा रहा। नहीं अर्जुन सिंह, आओ दोनों बच्चों मेरे करीब आओ। और सेनापति सिंह महाराज, तुम्हारी बहन जो भवन कुंवारी है वो सयानी है, और सयानी लड़की घर में रखना ठीक नहीं है। अपनी बहन पवन कुंवारी को कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसका विवाह कर देना, और सम्राट अर्जुन सिंह सेनापति सिंह की बहन की शादी में जो कुछ लगेगा वो तुम्हें वहन करना होगा। Don't worry my friend, mention not please. She is my daughter. वो मेरी बेटी है। अरे वो बेटी नहीं, अब ये दोनों बच्चे आज से हमारे ही राजघराने से ताल्लुकात रखेंगे। महाराज, हम लड़का ढूंढे जो नहीं, इसे घसीट करके बाहर कर दो। इसे बेटे घसीट करके राजकुमार। बाहर कर दो। बेटे राजकुमार, महाराज आज के बाद ये ताज तुम्हारे सर पे रहेगा। और अर्जुन सिंह, जाते जाते आओ हम दोनों गले मिल जाएं। वाकई में एक और एक मिल करके 11 होते हैं। आज ईश्वर ने इन दोनों पड़ोसी मुल्कों के बादशाह को मिला दिया। धन्य है माई फ्रेंड, धन्य है। इस वक्त महाराज जी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अब मुझे आप इजाजत दीजिए और मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। कहाँ जाओगे बेटा? जब दोनों मुल्क एक हो गए हैं तो तुम कहाँ जाओगे? नहीं बेटे, अरे पापियों को तो संहार करना ही है। आज के बाद अब तुम दोनों मुल्कों के मिनिस्टर कहलाओगे। तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम मेरे यहाँ ही रहोगे। ठीक है महाराज जी, आपका हुक्म शराखों पे है। जाओ, उन दोनों कुत्तों को जरा घसीट करके मेरे करीब ले आओ। चलो इधर। क्यों रे शमशेर सिंह, मेरे आस्तीन में पला, मैंने तेरे को दूध पिलाया और आज सांप बन करके मेरे को डस रहा है? धीर सिंह, इस कमीने को ऐसी मौत दे दे, ऐसी मौत दे दे कि फिर कोई माँ एक बच्चे को उत्पन्न करने से पहले उसके रोंगटे खड़े हो जाएं। ऐसी मौत दे दे कि आज के बाद ऐसे नस्ल का बीज न तैयार हो जो एक दिन आकर के सम्राट के खिलाफ अपनी आवाज उठा सके। इसे ले जा करके हमारे शहर के चौराहे पे उल्टा करके टंगवा दे और इसके ऊपर सर के ऊपर बर्फ की शिल्ली लगवा देना और हमारा ऐलान करवा देना शहर के अंदर, चौराहे से जो भी गुजरेगा बगैर इसके चूते मारे हुए वो पार नहीं करेगा। इसे ऐसी मौत दे दे ताकि हमारा समाज, हमारा इतिहास और हमारे देश की प्रजा हमेशा याद रखे। सिपाही, इसे गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार कर। और ये कौन है? जरा इधर आ। क्यों रे कुत्ते, हैं? किसने तेरे को पैदा किया रे? हैं? तू अपनी माँ से पूछ करके आ,
कि तू कितने लोगों में मिलकर के तेरे को पैदा किया है। इस हरामखोर को ये बहुत ही खतरनाक है, जहरीला कीड़ा है। इसे दुनिया में रेंगने का कोई हक नहीं है। ये ऐसा दीमक है जो खून चूसने वाले खटमलों से भी ज्यादा खतरनाक होता है। दीमक साला हड्डियों को भी चट कर जाता है। इसलिए इसे ऐसी मौत दे दे, ऐसी मौत दे दे कि जिस रास्ते से इस दुनिया में आया है उसी रास्ते से हमेशा के लिए वापस चला जाए। ऐसी मौत दे दे और इसे बतला दे कि जब दो सम्राट सामने हो, दो शेर आमने सामने रहते हैं तो भेड़ियों को बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। महाराज हम दैजा दहेज तेरी जुबान काट लूंगा। हरामखोर। क्या समझता है धीर सिंह? ये मेरा आदेश है, मेरा आदेश है कि इसकी गर्दन को यहीं पे उड़ा दिया जाए। इसके गर्दन को यहीं पे उड़ा दिया जाए। ये मेरा आदेश है। इसकी गर्दन को यहीं पे उड़ा दिया जाए। जाओ, आज से सारे बच्चे आबाद रहो और इस कमीने को जिंदा मत छोड़ना। मैंने एक ऐसी सजा दी से वैसे ही सजा इसे मिलनी चाहिए। ठीक है महाराज। सिपाही तमसेन सिंह को ले चलो और इसे किसी चौराहे पे उल्टा करके टंगवा दो और इसके ऊपर बर्फ की सिल्ली लगा दो और जो कोई चौराहे के रास्ते से गुजरेगा इसके सर पर जूतों की बौछार करेगा, तब वो चौराहे को पार करेगा। ले चलो इसे। और इसकी लाश को किसी गटर में फेंकवा दो। ले जाओ इसे। दादाजी। बेटी खुश हो? क्यों नहीं दादाजी? अब हमेशा हम खिदमत के लिए साथ रहेंगे। अच्छी बात है दादाजी। और यारो तमाशा मेरा भाई इस दम खत्म। हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त।